आज हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स। सो सुप्रीम कोर्ट पहले देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, क्योंकि ये 3 टियर है। पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय है, नेक्स्ट हाई कोर्ट है जो उच्च न्यायालय है, लगभग हर एक स्टेट में है, और जो लास्ट वाला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हम आज शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। क्या क्या इसका कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम लोग जस्ट एक बार सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। कुछ हो सके तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो कम से कम इतना पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का करंट जो चीफ जस्टिस है वो कौन है। तो एक बार जस्ट रिवीजन के तौर पर आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ए प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 मतलब द यूनियन एंड चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशियरी। तो अगर डायरेक्ट पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा पार्ट में है तो आप 5 नंबर लिख सकते हैं। कौन से चैप्टर से संबंधित है? 6 नंबर से। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स है, कहां से कहां तक है, तो ये 124 से लेकर 147 तक है। खासतौर से इसमें 124 का ये वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 124 का ए कहता है, वन कहता है क्या कि जो इंडिया है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था होगा जिसका एक तो चीफ जस्टिस होंगे और 7 जो अदर जज हैं। तो इसलिए ये 124 ए जरूर याद रखेंगे। या इवन सैलरी पूछ देता है कभी कभी, 280 2,80,000 है, या एज पूछ देगा कि 65 इयर्स तक है या 60 इयर्स तक, तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, या कितना साल में एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो सकता है। तो ये कुछ ना कुछ पूछेगा, तो आप जस्ट एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हाई कोर्ट, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो क्या आर्टिकल क्या प्रोविजन दिया हुआ है संविधान में। तो नंबर 1 रहेगा आपका 124, जैसे बताया शुरू होता है 124 से और एंड होगा 147। फर्स्ट रहेगा क्या कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगर पूछ दिया जाए किस अनुच्छेद में दिया गया है तो आप 124 टिक कर लीजिए। जजों का सैलरी के बारे में किस में दिया गया है? 125। 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। सिमिलरली 127 क्या है? तो आप जजों का वेतन वाला महत्वपूर्ण मान लीजिए, ये भी थोड़ा है, लेकिन 125 को हम थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण कर देते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अमाउंट भी अगर पूछे तो अमाउंट भी बता सकते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि जो 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त जो रिटायर जो जज हैं उसको प्रेजेंट रहना है। तो ऐसा कोई बैठक है जिसमें रिटायर्ड जजेस को भी बुलाया जाता है, वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? वो है 128। नेक्स्ट है 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है, कि जो कुछ भी यहाँ ऑर्डर मिलता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है कि नेक्स्ट रेफरेंस के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लेवल पे इतना पूछने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका 130 सुप्रीम कोर्ट की सीटें। 131 सर्वोच्च न्यायालय का आपका जो क्षेत्राधिकार है, तो ये तो टोटली अपील आप देखो पूरा इंडिया में रहेगा, क्योंकि ये लास्ट हमारा जो न्यायालय है। नेक्स्ट है 131 ए केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता निरस्त के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ विशेषाधिकार है, वह दिया गया। अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट है 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट का अपील में सर्वोच्च न्यायालय का कुछ क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्रिमिनल मामला हो सकता है और सिविल मामला भी हो सकता है, तो उच्च न्यायालय का कुछ भी अपील का मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या अधिकार है, क्षेत्राधिकार, जुडिक्शन क्या। नेक्स्ट है 134 आपराधिक मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का, यह हो गया सिविल मामला 133, 134 क्रिमिनल मामले में। और 134 का ये जो अमेंडेड है, यह सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है 135
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्ति। तो अभी जो लेवल कानून है उसके द्वारा क्या पावर है, क्या जुरिडिक्शन है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है आर्टिकल 135। नेक्स्ट है 136, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश। 136, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए कुछ विशेष अवकाश है। नेक्स्ट है 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना। यह है आपका 137। 138 का था सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में क्षेत्र में वृद्धि। तो जैसा मालूम है सबसे, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम मीन्स मैक्सिमम जो हमारा है यही लिमिट है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा अधिकार क्षेत्र है वो 138 में है। 139 है, कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन करेगा। यह है 139 में दिया हुआ। 139 का ये है कुछ मामले में ट्रांसफर जो स्थानांतरण करने के लिए अधिकृत है, पावर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 140, सर्वोच्च न्यायालय का सहायक शक्तियां। कुछ ऐसा जो एडिशनल पावर है वो भी 140 अनुच्छेद में बताया गया। 141 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। आपको मालूम है कि फर्स्ट तो ये रिकॉर्ड वाला है, जो कुछ भी जजमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड कीजिए, और ये सभी अदालतों पर लागू होगा। आपको इसका रेफरेंस सभी कोर्ट द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है 142, 142 आर्टिकल नंबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि का आदेश। ये आपका है अनुच्छेद 142। 143 का था सुप्रीम कोर्ट के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो किसी मामले पे अगर माननीय राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि कुछ उनको एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर पूछना है तो ये 143 पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 144 है, सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी। यह है 144। 144 का ये है कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटारे के लिए विशेष प्रावधान। आपका ये तो निरस्त कर दिया है, लेकिन 144A है ये। नेक्स्ट है 145, अदालत के कुछ नियम आदि हैं। 146 है अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय के खर्चे, जो भी एक्सपेंडिचर है पूरा 146 में है। और 147 है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो ये कुल 124 से 147 तक जो भी आर्टिकल था ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। और जो मैं बोल रहा था, एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहते हैं सर। तो जो करंट आपका सीजेआई है वो कौन है? तो उनका नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसको लिखा जाएगा जनरली, अगर पूछता है ऑप्शन में, DY चंद्रचूड़ करके लिख देगा। तो आप आंसर DY चंद्रचूड़ या जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जस्ट डिस्कशन आर्टिकल के लिए किए हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड है और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का चांसेस है, खासतौर से सीजीआई का नाम या सैलरी या आर्टिकल कौन सा है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे।